Hello students, today I am going to teach you chapter 8 of class 8 English literature. Name of the chapter A Birthday Gift. A Birthday Gift ये कोई आम गिफ्ट नहीं, बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है। तो वो किस तरह का स्पेशल गिफ्ट है, लेट्स रीड द चैप्टर एंड नो मोर अबाउट दिस। This is a heart-touching story of a mother's love towards her children. She was completely dejected because of her younger son's disease. ये कहानी है एक माँ के प्यार की अपने बच्चों के प्रति। माँ जो पूरी तरह से डिजेक्टेड यानी कि परेशान है अपने छोटे बेटे की बीमारी के चलते, लेकिन बट one day on her birthday, the things changed and her son's disease was cured because of her elder son's efforts, who was ill-mannered and arrogant. लेकिन एक दिन उसके बर्थडे पर चीज़ें बदल जाती हैं और उसके छोटे बेटे की ये बीमारी ठीक हो जाती है। उसका कारण होता है उसका बड़ा बेटा, जो वैसे तो इल मैनर्ड है और थोड़ा घमंडी टाइप है। सो नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ द मदर रीगेन्ड हर हैप्पीनेस। तो आइए चलिए स्टोरी को पढ़ते और जानते हैं कि उस मदर को उसकी खुशियाँ दोबारा कैसे मिली। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ तानिया। तानिया हु वॉज अ वर्किंग वुमेन, शी यूज्ड टू वर्क इन एन ऑफिस। और उस दिन जब उसका बर्थडे था तो वो अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन काम के साथ साथ वो कुछ विचारों में खोई हुई थी। और विचार क्या थे? वही उसकी फैमिली, उसके बच्चे और मेनली उसके छोटे बेटे की जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से पीड़ित था, जिसकी वजह से उसकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। 5 साल का होने पर भी वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा था। ये टेंशन उसको घेरे हुई थी, यही सब उसकी बहुत ज़्यादा मेन परेशानी थी। और इस परेशानी के कारण वो काम में थोड़ी इरिटेटिंग, थोड़ी चिड़चिड़ी और थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी। और ये उसका बिहेवियर उसके ऑफिस में उसके बॉस भी नोटिस कर रहे हैं और उसके अदर कोलीग्स भी नोटिस कर रहे हैं कि किस तरह से वो परेशान रहने लगी है। लेकिन तभी उसके कॉलीग्स ने उसको बताया कि आज उसका बर्थडे है, कम से कम आज तो उसको जल्दी घर जाना चाहिए, वो क्या अभी भी इस तरह से काम में लगी हुई है। तो उसको भी अचानक याद आया कि हाँ उसका बर्थडे है। तो उसका बर्थडे के लिए सोच करके वो उठी, अपना काम उसने बंद किया, अपना फेस जो है उसने वॉश किया और सोचने लगी कि भाई किस तरह से बच्चे और उसकी फैमिली घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। और ऑफिस से जो भी उसको गिफ्ट्स वगैरह मिले वो सब उसने अपना सामान वगैरह उठाया और वहाँ से चल दी और स्टेशन पर पहुँची अपने घर के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ट्रेन में बैठने के बाद उसको फिर से वही सेम थॉट्स, वही बच्चों के विचार आने लगे। उसका बड़ा बेटा जो है, हालांकि वो बहुत ही स्वीट बच्चा है, लेकिन स्टडी में वो आ, मतलब एवरेज ही है, बहुत अच्छा नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है स्टडी वाइज। उसके बारे में सोचती है, इसके अलावा अपने छोटे बेटे की इलनेस के बारे में सोचती है। तो जितना भी कोशिश करो, बड़ा बेटा जो है वो स्टडी में इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। और एक चीज़ थी कि उसके इस थोड़े से एरोगेंट बिहेवियर के चलते या डिसअबीडिएंट बिहेवियर के चलते उसके ग्रैंड पेरेंट्स को भी हमेशा ये लगता था कि कहीं बड़ा बेटा रोहन छोटे बेटे समीर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन वो हमेशा ज़िद करता था कि वो दरवाज़ा लॉक करके ही अपने छोटे भाई के साथ खेलेगा और हमेशा वो दरवाज़ा लॉक करके
छोटे भाई के साथ खेलता रहता था। खैर, इन्हीं सोच विचार में तान्या का जो ट्रेन का सफ़र है वो ख़त्म होता है और वो अपने घर के गेट पर पहुंचती है और ऐसा सोचती है कि रोहन और समीर एक्साइटेडली उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन जब वो गेट पर पहुंचती है तो वहाँ पर शी फाउंड नो वन देयर, उसको वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तो वो घबरा कर अंदर जाती है तो देखती है कि उसके फादर इन लॉ बैठे हैं और आधी नींद में कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ऊँघ रहे हैं। फिर वो अंदर जाती है, अपने बेटे को आवाज़ देती है, वो नहीं देखती है। उसके हस्बैंड भी घर पर नहीं होते, उसे कोई नहीं मिलता है। तो उसको ये डर लगता है कि कहीं उसके बड़े बेटे, उसके छोटे बेटे रोहन के साथ कुछ मिसहैपनिंग तो नहीं हुई है। और इतना सोच कर के वो फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद वो देखती है बड़े बेटे रोहन को, वो बस बेवजह ही मुस्कुरा रहा है। और उसको, तानिया को थोड़ा गुस्सा आता है कि उसके बड़े बेटे को तो उसका बर्थडे याद है, एटलीस्ट उसको बर्थडे विश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया उसने। और उसने कहा, फिर तानिया ने अपने बेटे से कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रोहन ने जवाब दिया कि हम आपके लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे थे, मैं और समीर। तब तक आप ऐसा करिए, आप जाइए और चेंज कर लीजिए और हम अपना, आपका जो है गिफ्ट वो रेडी कर लेते हैं। तो तानिया गई और उसने जा कर के चेंज किया और चेंज करने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया। तभी रोहन वहाँ आया और उसने कहा कि आइए, अब टाइम आ गया है कि आपका गिफ्ट आपको दिखा दिया जाए। और तानिया एक ओबीडियंट बच्चे की तरह अपने बेटे के पीछे पीछे चलने लगी और वो चली गई फर्स्ट फ्लोर पर बच्चों के रूम में। तब रोहन ने कहा कि आप प्लीज़ नीचे बैठिए, और फिर एक ओबीडियंट बच्चे की तरह तानिया नीचे बैठ गई। तब रोहन ने कहा कि मम्मा, हर साल मैं आपको कोई ना कोई गिफ्ट देता आया हूँ, लेकिन इस बार आपको गिफ्ट देगा समीर। तो वो नीचे बैठी होती है। समीर अपने भाई के इशारे का इंतज़ार कर रहा होता है और बड़े भाई का इशारा मिलते ही समीर जा कर के अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे मॉम, भैया एंड आई लव यू सो मच। इतना सुन कर के तानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और रियल में उसको उसका सच्चा गिफ्ट मिल जाता है। न जाने वो कब से इंतज़ार कर रही थी कि उसका बेटा कब प्रॉपरली सारी चीज़ें बोल पाएगा। इसके लिए न जाने वो कितनी स्पीच थेरेपी और कितने डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी, लेकिन जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सके वो उसके बड़े बेटे रोहन ने कर दिखाया। वो एक्चुअली गेट बंद करके रोज़ उसके साथ खेलने की बजाय उसे बोलने की प्रैक्टिस कराता था। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप यू लाइक्ड इट एंड enjoyed इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और मस्ट लाइक द वीडियो।